नाजरीन, तारों से करें बातें की टीम और GNN टीवी की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। जाहिर है ईद है और आप तो आज एंड खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, Really? माशाल्लाह। किसी अच्छे इलाके के जाए ना झुग्गियों में, तो इस तरह की झुग्गियां होती हैं, कोई कपड़ा किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, और ऊपर बड़ा फख्र से लिखा होता है। इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। आपको पता है मेरी डिजाइनर बहुत ऑफेंड हो जाएंगी ये कमेंट सुनने के बाद। फकीर दा कॉलर लग रहा है, विचे कड़ी भी, विचे पिंडियां भी, विचे कोरमा भी, हर सालन विचे ही फकीर दे कॉलर। अच्छा ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਲੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਗੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतंजन टाइप की चीज़। मतंजन। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਨੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ। ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਰੰਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਤੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋੜੀ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਏ। ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚ ਚੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਚਲਾਕੋ ਮਾਈ? हाँ जी। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਾਲੋ ਮਾਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇਖ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਜੇ। ਨਿਰਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। नहीं यार, हिना सीना बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वेरी गुड। नहीं सही वाली तारीफ कर रहे हैं आप। सच्ची मुच्ची वाली तारीफ है। मीना जी आज तो आपके ड्रेस में कौसे कजा के रंग बिखरे हुए हैं, थैंक यू। आसमान की तरह डिफरेंट कलर्स हैं। अरे वाह। ਓਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਦਕਾ ਦੇਈ हाँ। ਪੂਰਾ ਕੋਸੇ ਕਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈ। जैसे मैं फीना कजा कह लेना कौसे कजा च की फर्क? वो तो लड़ाई होनी मेरे कल पिछले होंगे यार। तो बुलाते हैं जी अपने मेहमानों को। हमारी आज की पहली मेहमान एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, कमाल की होस्ट है, आजकल सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, वीलॉग्स भी बना रही हैं। तशरीफ लाती हैं मारिया वास्ती साहिबा। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। इतने बड़े लोग हमारे शो में आए हैं, कभी हम अपने सेट को, कभी अपने मेहमान को देखते हैं। अरे वाह। देखते रहते हैं, देखते ही रहेंगे और हम आपको देखते हैं। ऑल द वे कराची से आई हैं भाई, खसूसी हमारे शो के लिए। तालियां हो जाएं। अरे ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਿੰਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ? ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। सही बात है। और मैं गल तो दसना हिना जी, हाँ जी ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤਮਾਸੀਲ। तमसील में जी ਤੋਤਾ ਤੋਪ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਤਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। नहीं माशाल्लाह उनके माशाल्लाह क्या बात है। मारिया जी खुशी कैसा होती है। एक्सपीरियंस था आपका काम करने का आसिफ साहब के साथ? स्टेज जो है वो तो एक्टर्स मीडियम है ना, सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, बिल्कुल। जिस पे जो है जब एक्टर स्टेज पे चला जाता है तो फिर उसको कोई काबू नहीं कर सकता। नहीं। ऐसे ही है। और इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जो स्टेज है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है। ऑडियंस बिल्कुल तो असल तो इम्तिहान जब वो आपकी है। बुनियाद वहां से पड़ जाए स्टेज से तो फिर आप पता नहीं किस स्टेज पे हाँ, पहुंचते फिर कोई नहीं पकड़ Exactly। सकता। आज माशाल्लाह आप देख लें, सुपरस्टार है भाई। सुपरस्टार। क्या बात है। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है। थिएटर ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, हाँ ਤੇ ਜਿਹੜਾ थिएटर ਤੇ ਡਿੱਗ जाए ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਹੜੇ ਦਾ। और हमारे आज के दूसरे मेहमान एक बहुत मशहूर गुलकार हैं जिनके गाने आजकल YouTube और TikTok पे बहुत वायरल हो रहे हैं। तशरीफ लाते हैं सकलैन मुसाखेलवी। आपने देखा होगा इंसान बाल रखते हैं, ये पहला इंसान है जिनको बालों ने रखा हुआ है। हाँ बड़ी बात ਛੱਡ ਕੇ है। ਗਈ ये है तो ना। बड़ा कुछ जेलस किस्म की स्टेटमेंट आपने दी है सीरियसली। नहीं वो ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। बाल बबाल साढ़े 33 34 रह गए। वही ना। क्योंकि ज्यादातर मेरे बालों की फैन है, लोग कहते हैं बाल आपके अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं।
कई बार गाना सुनाने तो बगैर ही आ गए, सिर्फ वाल देखे उन्होंने कहा जाओ जी। वो असल में नजर फिर बाल आ रहे होते हैं ना, है ना? हाँ सही गल है। काफी ज्यादा वॉल्यूम है माशाल्लाह अच्छी से। बात है। माशाल्लाह। कई बार वजह भी ने बालों की वजह तो ऐ कीता अखां 'च पैक डा ये बाल वाकई प्यारे लग रहे हैं। नहीं महल्ले दे नाई इन्होंने बहुत बुरा कहते हैं। क्यों क्यों? कट्टे कराने नहीं जाते। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋ क्यों बदतमीजी कर रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? कित्थों करांदे नहीं? ਬੱਕਰ ਮੰਡੀੋਂ। ਲੈ ਵੈਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ गंदा ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। सांप का क्या चक्कर है? कोई और जानवर भी तो हो सकता था। Why snake? इसकी पीछे इतना कोई दर्द कहानी है होगी, ना? तो फोक सॉन्ग है। मैंने ये बोला कि जाने वाला सांप होता है, ठीक है? मतलब एक लोगों को आया था तब क्या था? आया था तो बिच्छू था। फिर साडे माशाल्लाह जिन्ने सराकी सिंगर ने ना ये दुखे होंदे ने, पता नहीं हाँ, वो इलाका वो पूरी बेल्ट ऐसी है ना, वो तो सांप और बिच्छू ही शायद निकलते हैं ना। सही तो कह इतने रहे। दुखी हैं आप, ये क्या कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड? नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं है, बस मैंने इसलिए सॉन्ग है क्योंकि ज़्यादातर जब लोग सैड होते हैं तो वो दुखी गाने सुनते हैं, लेकिन मैंने इसको एक हैप्पी रंग दिया है कि छोड़ गया अच्छा हुआ, रहने दो जहाँ भी है खुश है वो। मैंने ये रंग दिया, नया रंग। कि ब्रेकअप के बाद हौसला मिले ये गाना सुन के कि मतलब- सांप था। दूसरे मतलब सांप का इंतजार ये करें। सॉन्ग सुन के जज्बा बढ़ता के खैर है कोई नहीं ये आ जाए। आस्तीन का सांप था या ये तो नहीं पता, लेकिन एनाकोंडा का एनाकोंडा टाइप था? ये जो फोक सिंगर होते हैं ना, ये बड़े खुशहाल होते हैं। हाँ, करोड़ की गाड़ी रखी होती है, 4 करोड़ का घर रखा होता है, 10-15 लड़के रखे होते हैं अपने ख्याल रखने के लिए, हाँ। मगर फिर भी गाने जो है ना दुखी गाएंगे। भी बंदा पूछे तानू की दुख है, एने तो तुसी खुशहाल हो। तुसीं देखिया ना फोक सिंगर उन्हें वेख्या, आसिफ इकबाल ने वेख्या कि फोक सिंगर बहुत पैसा कमाते हैं, हाँ जी। इन्हें भी गाना शुरू कर दिता। अच्छा। पहली महफिल ते गया जाके ना बालो बत्तियां ते माही सकू मारो संगला ना, वो कूड़ लोग सी उन्होंने 7 दिन बन के कुटिया। ਔਰ 7 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ। राशिक मालिक का गाना गाया, उन्होंने बाहर निकल के 50,000 रुपए देता है, उनका गाना तेरे वास्ते रोकने को कारोबार कर ला छोटा मोटा। तो हमारी तीसरी मेहमान एक खूबसूरत गुलकारा हैं जिनका एक OST राहत फतेह अली खान साहब के साथ आजकल मकबूले आम है। तशरीफ लाती हैं नेश अशर। बहुत बहुत ईद मुबारक नेश, कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। ना जी शो ईद है, हाँ जी सिंगर थोड़े बहुत दुखी आ रहे हैं। भाई अभी आहिस्ता आहिस्ता आप सुनिएगा, बहुत जबरदस्त गाने हैं। ये शुरू दुखी तो करते ने, अखीर से फिर जाके पकड़े धमाला। मूड बना रहे हैं आप लोगों का, आहिस्ता आहिस्ता फिर पेस पकड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो शुगल वाले गाने, वो जो ढोल ढमक्के आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ग्रेजुअली होगा। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। मारिया जी मुझे ये बताएं कि ज्यादा मजा लाहौर में ईद मनाने का आता है या फिर कराची में? अब तो क्योंकि दोनों को मैं घर कह सकती हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर, माय पेरेंट्स आर हियर, माय ब्रदर इज आल्सो हियर, तो यहाँ पे आई मीन ऑब्वियसली आता है मजा, बल्कि ईद जो होती है वो ज्यादा ईद लगती है बिकॉज यू नो व्हेन आई कम हियर। लेकिन कराची में भी आता है बिकॉज लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर, तो दोनों जहाँ होता ये है कि यू नो आई कैन बी इन वन प्लेस ना, सिर्फ कभी लाहौर और कभी कराची। और आज तो आपके साथ, हमारे साथ आज तो आप ईद मना रही हैं भाई। अच्छा मारिया जी मुझे ये बताइए कि सबसे कम ईदी कितनी मिली और सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? ईदी दे रहे हैं पता नहीं। पहले तो when we were, तो धोखे तो बचपन से मिलना शुरू हो गए थे ना, जब माय दादा यूज्ड टू से कि भाई नए नोट लेने हैं, और वो होते थे 1-1 रुपए वाले या 10-10 रुपए, और जो पुराने नोट होते थे वो ज्यादा 500 या 100 के, तो हम कहते नए नोट ले लें, तो वो हमें कम दे देते थे। और जो थे, जो चालाक लोग थे, जो बड़े थे कजन्स या बाकी लोग, उनको फिर वो पुराने नोट जो यू नो 500 या ज्यादा के होते थे वो मिल जाते थे। और उस वक्त तो यही था, इतनी ज्यादा लगती थी वो, एंड यू नो स्पेंडिंग इट ऑन थिंग्स वी वांटेड, वो एक्साइटमेंट उसकी बहुत ज्यादा होती थी, वो नए नोट और फिर गिनना। अच्छा कभी अम्मा ने ईदी ले ली कि बस बच्चे ये मुझे दे दो, क्योंकि माएँ अक्सर ऐसे करती थी। ये होता था। तो सबसे ज्यादा ईदी अब किसको देती हैं आप? मैं तो बराबर ही, यू नो नेफ्यूज वगैरह, नेफ्यू नीसेस में तो वो बराबर सबको बराबर ईदी मिलती है, वरना तो लड़ाई डल जाए भाई। तकलैन आप मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद में क्या वो खास चीज थी जिसको आप आज भी मिस करते हैं? ज़ाहिर बात नए नोट,
नए नोट क्या अब नए नोट आना खत्म हो गए? अब है, लेकिन उस वक्त की नोटों की बात हो नहीं, रही अब ऐसे कहना चाह रहे हैं कि तब नए नोट मिला करते थे, अब आप नए नोट देते हैं शायद। जी आप देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और हिना जी कितने दिंदे ने ये सिंगर लोग ने, ये दिंदे नहीं, सिर्फ लेंदे ही लेंदे ने। अगर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा गाना ही इंज दा दर्दनाक गाना, उन्होंने कहते पता नहीं कितना को मजबूर है, भी ले, ए भी ले, ओए ए भी ले, ए भी ले, ओ ठहर जा, ए मेरी कमेटी रखी सी, ए भी ले, साडी जान छड़। और ये तो सब टाइप के गाने हैं, फिर उसके बाद तो बनता है नए एक नोट। और सांप ना निकाल लेंगे तो नहीं भाई, खुशी से देते हैं भाई, खुशी से देते हैं। अच्छी बात। ਇਹ ਫੋਕ ਗੁਲਕਾਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5000 ਵਾਲੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ। भाई आप लोग तो मजाक कर रहे हैं ना, लेकिन वाकई ये बात सच है कि जब हमारे फोक सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, जब गाते हैं, तो लोग इतने नोट निछावर करते हैं कि इनके लिए गिनना मुश्किल हो जाता है। बोरियां भर के घर लेके जाते हैं ये लोग। सकलैन, मुझे ये बताइए कि ये जो नजर न्याज होती है, जो लोग पैसों की बारिश करते हैं, उसमें से क्या आप टैक्स देते हैं? टैक्स नहीं, जो लोग देते हैं वही दे के टैक्स देते हैं। वो जब यूं करके फेंक रहे होते हैं ना, उसमें टैक्स कट जाता है। तो फिर फेंकने पहुंचता है। फेंकने में ही। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। वो हिना जी, कैसे? ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਕੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋ ਟਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ है। ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਜ਼ਾਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਥੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। और उन लोगों को ना भूख भी बहुत लगती है। अच्छा जी। हाँ, अभी नाश्ता करवा के कोस्टर में बैठाते ही हैं और 1.5 घंटे बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है, फिर उन्हें लंच करवाते हैं। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कितने? ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। हमारा वैसे भी एक ढोलक वाला है, उसका यही हाल है। अच्छा, हाँ, वो जो कमाता है वही खा के चला जाता है। कई फंक्शन तो इन्हें 10-12 लाख के अपने हाथ से पड़ रहे होते हैं, उनमें से बचाएंगे क्या और टैक्स क्या देंगे? सही बात है भाई। आपने तो अपना लाइफस्टाइल ही बहुत कोई शहाना रखा हुआ है और इतना महंगा लाइफस्टाइल है, बिल्कुल। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? जो पैसे आते हैं वो उड़ा देते हैं। बस जी, बस लोगों का प्यार है, वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਸਾ- ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 10-10 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, जी, ਉਹ 3300 ਜਾਂ 3400 ਟੋਟਲ। सही कह रहे हैं, इधर तजर्बा बोल रहे हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦਾ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਡੇ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਮਟਿਆਰ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਨ ਡਈ ਹੈ। ਓਏ ਮਰੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ। निश, आपका ब्रॉटअप जो है वो यूके में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ। मुझे ये बताएं कि ज्यादा मजा ईद मनाने का कहाँ आता है, लंदन में या यहाँ पर? आई फील लाइक कि जहाँ ज्यादा फैमिली हो, जहाँ सब इकट्ठे हो सकें, वहाँ सबसे जहाँ ज्यादा ज्यादा ईदी मिले, बेसिकली ईदी वहाँ के चले अलावा जाए जहाँ मिले, वहाँ जहाँ देनी हो वहाँ ना जाए। ईदी के अलावा भी गिफ्ट्स वगैरह, फैमिली का इकट्ठे होना, अच्छा खाना पकना, ये सब। तो ज्यादा फैमिली कहाँ इकट्ठी होती है? लंदन में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, दोनों जगह पे ज्यादा होती है। एंजॉय वैसे भी कहाँ करती हो अगर ईद मनाती हो तो? नहीं, वैसे पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान कंफ्यूज हो नहीं, मैं रही हो। डिसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन आई थिंक लंदन ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹ ਈਦ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ कैसे? ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨਾਣੇ ਲਿਆ ਈਦ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਈਦ ਲੰਦਨ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਡ। नहीं, sometimes I can't decide, लेकिन this time I'll go with London. Oh, I don't expect that by TikTok. ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। What you say? ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਖੋਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। Please, please. What you say, Mr. Rashid? Yeah. There is a kindly family for 2 days. I don't collect antibiotic around. What is this? You're so intently thirsty, करो मेरा दम का। Yeah. My best teacher, my best friend. भाई ये कौन सी अंग्रेजी है, क्योंकि समझ ਤੁਸੀਂ नहीं ਆਪਣੀ थोड़ी ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ क्लियर ਬੋਲ बोले। ਰਹੇ ਹਾਂ। ये देसी। नहीं, थोड़ी क्लियर बोले, समझ नहीं आई। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। Correct words, finance. Please, I my looks and very good, nice. Look my eyes. Eyes, nose, looks. Dish,
लुक दिस फेस, Okay. गॉट पूछल ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਈਦੀ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ? 1 ਪਾਉਂਡ ਖਿਲਾਓ ਤੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਬਣ 250 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 250 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ 250 ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इनको देखा है वहाँ पर। देखा है? शायद देखा हो पता। हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤੀਪਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। अच्छा ये मल्टीपल तो होता है लेकिन मंगटिपल क्या होता है? ਇਹ ਮੰਗਟੀਪਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। ਯੂ نو ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ, या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਕਰੋ ਲਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਥੰਮ। ਇਹ ਹੈ ਮੰਗਟੀਪਲ। ये बड़े महंगे होटल में वहाँ स्टे करते बताओ हैं। जरा, बताओ। हाँ, बड़े महंगे। कौन मतलब से? कौन से? कौन से? टर्ल कॉन्टिनेंट। तरले ले ले। ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਆਕੜਨ ਡਿਆ? ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਮੰਗਟੀ ਪਲ, ਕਦੀ ਤਰਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਤੀਪਲ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये थर्ड कॉन्टिनेंटल में स्टे कैसे करते हैं? ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਪਾਗਲ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਰਲ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ। And we are right back after the break. आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। मारिया जी, शोबिस के ज्यादातर जो लोग हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं। आप क्यों इतना ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि ये सारी पार्टियां एक, अभी आप देखिए तो मुझे लगता है एक दूसरे को बुरा भला ही कह रहे हैं। हम तो बीच में कोलैटरल डैमेज ही हो गए हैं। अवाम जो है, आई मीन आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग फॉर अस, आपके लिए, मेरे लिए, आई मीन लाइक फॉर अवाम। हम तो अवाम है ना, आम लोग हैं। तो हमारे लिए उनकी आपस की कोई जंग छिड़ी हुई है, उसमें हम कहीं गुम हो गए हैं, हमारी बात ही नहीं हो रही है। और जो अच्छा काम करेगा, आई मीन फॉर द कंट्री, उसकी तारीफ होगी। और अगर आप यू टर्न लेंगे तो हम कहेंगे कि वो यू टर्न है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको, सियासत को आप एक मजहब बना लें कि जी बस फेथ है और इसके पीछे चलना है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आप ये, और इसलिए भी क्योंकि ये वादा करके आए थे कि दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक देम, तो इसलिए इतना ज़्यादा कहा था कि वी आर डिफरेंट। तो वो डिफरेंस कहाँ है, वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है आपकी अपनी पार्टी के अंदर, वो इलेक्शंस कहाँ हैं जो होने चाहिए थे, किस तरीके से, आई मीन लाइक वट एवर यू हैव सेड, यू हैव टेकन अ यू टर्न ऑन इट। तो तकलीफ होती है बिकॉज पूरा पाकिस्तान, एवरीबडी सपोर्टेड दैट, आपने भी खान साहब को ही वोट दिया नहीं, था? मैंने वोट नहीं दिया था, बट इफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो पूरे मुल्क के हैं, कोई भी पार्टी हो। आई एम नॉट विद एनी पार्टी, आई एम विद पार्टी मुझे इधर ही करनी है पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। तो मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी के काबिल रहे, पार्टी होनी चाहिए। यही, आई मीन एवरीबडी फील्स लाइक दैट। सकलैन जी, मुझे ये बताएं कि चंद साल पहले आप इतने पॉपुलर नहीं थे, लोग आपको नहीं जानते थे, टिकटॉक से यकदम से वायरल हुए, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि पहले भी लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी चेंजिंग ये है कि काफ़ी लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब फैंस आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, क्या टैंट्रम्स थ्रो करते हैं? टिपिकल जो स्टार्स जो आजकल के हैं, जिनके टैंट्रम्स होते हैं, नखरे होते हैं कि नहीं 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 सेल्फी ना लें प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जो भी आते हैं उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम होते हैं। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ये हमें सुनते हैं तो तभी हमें इज्जत मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है। बाज़ बात मैं गाड़ी में बैठा हूँ आते, लेकिन मैं गाड़ी से नीचे उतर के बनवाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। यानी डाउन टू अर्थ हो जाते हो तुसी बहुत अच्छी बात है ना, डाउन टू अर्थ है वो। तो कह रहे गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ लोग शीशा नीचे करते हैं, मैं खुद नीचे चला जाता हूँ। निशा, मुझे ये बताओ कि खुदा और मोहब्बत का OST गाने का मौका कैसे मिला? फिर भी राहत फतेह अली खान साहब के साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे आई? इस गाने के कंपोज़र जो हैं नवीद नशाद, रिनाउंड कंपोज़र फॉर नॉट ओनली दिस OST बल्कि और भी बहुत OSTs हैं जो उन्होंने कंपोज़ किए हैं, बहुत अच्छे हैं। दिस वन, ये ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पहली दफ़ा उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के घर गए
उनके स्टूडियो में हमने बैठ के गाना सुना एंड गाना सुनने के दौरान मुझे पता लगा कि मैं उनके साथ ये गा रही हूँ। अरे वाह। तो उन्हीं के स्टूडियो में उन्हीं के माइक पे मुझे ये चांस मिला कि मैं उनके सामने बैठकर रिकॉर्ड कर सकूं और उनका फीडबैक भी ले सकूं और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने लाइक जब मैं स्टूडियो से बाहर आई उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया और ये मेरे लिए बहुत ह्यूज क्या बात बात है भाई, इस बात को तो हम भी क्लैप करेंगे। तो निश क्या नर्वस थी, कंफ्यूज थी, एक्साइटेड थी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक्चुअली एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आई couldn't कंट्रोल माय इमोशंस, लेकिन तो फिर एट द सेम टाइम नर्वसनेस इतनी थी, लेकिन आई न्यू कि आई नीड टू फोकस और ये मेरा लाइक चांस है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, यू नो। तो बस उन चीज़ों को बैलेंस करना वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। चलें, ग्रेट, एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। वेरी इम्प्रेसिव। नाज़रीन, आजकल खबरें गर्म है कि मियाँ साहब को पासपोर्ट मिल गया है और वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। पता नहीं मियाँ साहब पाकिस्तान आ पाते हैं या नहीं, लेकिन हमने उनको ईद के मौके पे डमी म्यूजियम से बुला लिया है ताकि हम उनसे गपशप लगा सकें और जान सकें कि अब उनकी तबीयत कैसी है। मियां दे नारे बजने ते बजने ने, मियां दे नारे बजने ते बजने ने, बाकी तो बजने ते बजने ने। मोरा लाओ मोरा लाओ मोरा लाओ मोरा लाओ मोरा लाओ मोरा लाओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने। क्या हाल है मियाँ साहब? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैं बड़ा उदास होया था। आस्ता बोलो, मैं दस्या मैं बीमार हां। आस्ता बोलो, आस्ता बोलो। ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। सर ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बेटे तू थल्ले हो जा जरा। जी। मैं बड़ा उदास था ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। क्यों? मैं 4 साल मैं बाहर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ उदास। मैं जाके देखा ये भी 4 साल च मेरे को उदास होए ने कि नहीं। मियाँ साहब, आपके बगैर ना हम लोगों का बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं चल। अगर इस कौम ਨੂੰ लीडर की जरूरत नहीं तो मैनू भी इन्हां दी कोई जरूरत नहीं। ना 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 मेरे ढोल जानिया, मैं तेरे तरले पानिया। ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा ना। तो सिक्की दे नाल मैनू बड़ा प्यार है ते जरा बुरा ना मनाना, मेरा मैं रह नहीं सकता। मियां दे नारे बजने बजने ने, मियां दे नारे बजने बजने ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੱਭਣਾ। ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਨੱਚੀਦਾ, ਆਪ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਫੀਨੇ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਚਿੱਤਰ ਪੈਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲੇਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਓ। ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਕਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾਫਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਆ ਲਾਲ ਵੇਸਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ। ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। मियां साहब कोई तब्दीली ले आओ ना, ले आओ है कोरस तब्दील करके ले आओ। एक कोरस तो हम 10 दिन कर रहे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। एक कोरस तो हम 10 दिन करना ही पैना। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਣੀ ਦੇ ਫੀਨਾ ਬੇਟਾ ਫੀਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੀਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਫੀਨੇ ਦਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਢੇਰ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ मियाँ साहब, आज आप ईद के पुरमसरत मौके पे हमारे शो पे आए हैं, कोई अच्छी बात करें प्लीज। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ? मियाँ साहब, आपके बगैर हमारा पौने 4 साल बहुत अच्छा गुजारा चला है। अच्छा जी, हाँ जी। बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है। जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਾ ਜਾਮੀ ਢਾਲਣਾ ਰਾਮਾ ਦੀ ਰੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਮੀ ਵਾਜਵਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ईद की
खुशियों को दोबाला करते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। मारिया जी माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी कामयाब हैं, अभी तक शादी क्यों नहीं की? इसलिए तो कामयाब हूँ। अगर आपने शादी की होती ना तो आप भी गाती। सांप जाने वाला सांप है, पकड़ने वाला जोगी है। तो क्या मारिया जी तलाश जारी है या कोई पसंद ही कभी नहीं आया? आई थिंक वेदर इट्स चाहे शादी हो या कोई बाकी आपकी सारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं ना मुख्तलिफ, एंड आई डोंट थिंक कि ये कंप्लीट आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसका वक्त आएगा, जब व्हेन आई फील इट्स द राइट टाइम तो हो जाएगी। मारिया जी तलाश क्या- सर्च नहीं करती मैं दूरबीन लेकर। तो कोई अच्छा भी नहीं लगा शादी के लिए? देखिए ना ये बैठे हुए हैं ना, इन्हीं में से आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह Really? इन्हीं में से? मतलब really? यू कटिया पीपल। मुंह तो सही रख मरे। तन्मय क्या ना मारिया जी मुझे देख रही हैं? हाँ मैं काफी देर से देख रही हूँ। थैंक यू। देख रही है और भाई। दिल में सिर्फ देख नहीं रही और दिल में हल्का हल्का इस्तगफार भी पढ़ हाँ, रही और मैंने ये भी कहा है कि आपको देख लूंगी मैं। वो तेन इसलिए देख रहे ने कि वो सोच रहे ने भी इस जरासीम को बचना है मैं। हाँ तेनू वेख रहे ने, वो इसलिए वेख रहे ने, उन्हां नू अपने घर ਲਈ ना माली चाहिए। वेरी गुड, मैं इनका माली भी बनूंगा, 24 घंटे फूल तोड़ तोड़ के इनको ही दूंगा। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੈਸ਼ लेकिन ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਛਤਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ कर। मारिया जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जिंदगी में आया हो, चला गया हो और अब आप उसके इंतजार में हो? जिसने मुझे पसंद किया मैंने उसको नहीं किया, जिसको मैंने किया उसने मुझे नहीं किया। बिल्कुल मेरे वाला साहब, बिल्कुल मेरे वाला साहब। यानी था बराबर। दोनों ही लकी थे, दोनों ही लकी थे। बाद में ये साबित हुआ। मारिया जी ये तो वो वाली कहानी हो गई, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले, हमको तू ना मिला। दोनों ही अरे लकी वाह, वाह, हैं, वाह। दोनों ही लकी हैं, दोनों ही शुक्र करें। पैसे बच गए, पैसे बच गए। वैसे मारी जी और कह रहे ने, बंदा भी बच गया ना, बंदा भी तो बच जाता है, इंसान भी तो बच जाता है ना। मारी जी कह रहे ने भाई कामयाब हो जिन्हें शादी नहीं की थी। हाँ जी। राशिद ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾशिद ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰੂਨ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਥਸ ਕੌਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹਦੀ। मारिया जी वजह क्या है? क्या वजह? फिर भी हम जानना चाहते हैं कि शादी क्यों नहीं की या कब करेंगी? आप कराएं। मारिया जी मैं जरूर आपकी शादी करा दूंगी। मुझे ये बताएं कि किस तरह का लड़का चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए और क्या बुराइयां उसमें नहीं होनी चाहिए? या होनी चाहिए जी हो सकता है यही हो कि भाई ये बुराई नहीं है। ਮਾਰੀਆ कैसा ਜੀ आपको क्या लगता है? ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੇ हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ तो ਹੁਣ ਗੱਲ लारा ਵੀ ਨਹੀਂ लान ही होता है और की है। नहीं, मारिया जी क्या ये सकलैन जैसा चलेगा आपके लिए, सिंगर जो हमारे साथ बैठे ये हुए तो हैं? बहुत ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड सो इज नेश। आई मीन ब्यूटीफुल वॉइसेस एंड एलिजाबेथ जो आई जी, जी, थी जी, ब्यूटीफुल जी। वॉइसेस। बहुत अरसे के बाद एक तो आई टोटली बिलीव इन जो हमारे जितने भी फोक सिंगर्स हैं, पक्के सिंगर्स हैं, खूबसूरत आवाजें हैं और रेंज आप माशाल्लाह। उनकी देखें कि क्या है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फीमेल सिंगर्स बहुत अरसे के बाद मुझे यू नो मीठी अच्छी खूबसूरत आवाजें अरे सुनने वाह को वाह मिली हैं। वाह। तो सकलैन जो के सुर बारे में है, जो एक्चुअली सुर में है, वरना तो आजकल मशीनें लगा के सब वेंटिलेटर की तरह गा लेते हैं। मशीनों पे तो सब ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿस्तानी, ਇਹ ਚਾਈनीज, ਇਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ। और वो सकलैन भी तो है, आप अनमैरिड असल में इतनी वैरायटी है ना कि मैं चूज नहीं कर पा रही। इतनी ज्यादा। मारिया जी इस वक्त मेरे पास 4 पीस मौजूद हैं, क्या लगता है? ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾ ਸੀ ਪੀਸ ਸਟੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਪੀਸ ਹੈ। ये तो चिकन पीस भी नहीं लग रहे मैनू। तो मारिया जी अगर मैं इन चारों को कहूँ कि बारी बारी आपको प्रपोज करें, क्या उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाऊं मैं हाँ, प्रपोज? बिल्कुल बिल्कुल। सकलैन जी पहले आपसे शुरू करेंगे, कोई अच्छा सा गाना गुनगुना के आप मारिया जी सांप को के अलावा प्लीज। सांप वाला गाना नहीं आपने गाना, सांप वाले कोई लवी डवी सा गाना आपने गा के मारिया जी को प्रपोज करना है। मारिया जी हाँ जी। मोहब्बत कैसे होती है, मोहब्बत हम समझाएंगे, तू दिल पर हाथ रख पहले, तुझे धड़कन सुनाएंगे। अरे वाह वाह वाह। बहुत भाई सॉरी रिजेक्टेड इसलिए कि इनकी तो प्रैक्टिस ही बहुत है, तजर्बा ही बहुत है। तो
मारिया जी एक मौका दे दे, अंतरा सुन ले, शायद बिल्कुल, आपका दिल बिल्कुल। पिघल जाए। हाँ तो मैं तो यही चाहती हूँ ना कि गाने ये सुनाते रहे इसीलिए मैं ना कर रही हूँ ताकि ये हर दफा एक अंतरा या कुछ ना कुछ मिसरा सुनाते। आँखों को रंगीन बना मारिया पलकों पे कोई गीत सजा, झुका दे अपनी आँखों को, बढ़ा दे अपनी सांसों को, झुका दे अपनी आँखों को, बढ़ा दे अपनी सांसों को, मिलाकर होंठ होंठों से तेरी सांसें महकाएंगे। बड़ा मेलोडियस तरीके से उन्होंने आपको प्रपोज किया, वैसे बहुत अच्छा गाया उम्मीद है है। आप नसीब खोल जाएंगे। नसीब अपना अपना। नसीब ही खोल ले तो फिर वो गाना खाना, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। किहड़े काम च मदद लैंड है? चले अब आप लोगों की बारी है, आप ज्यादा शौखे ना हो, आप लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया है तो आप Okay. प्रपोज करें। ओके पहले मैं घर फोन कर लूँ। बुड्ढी से परमिशन लेनी है। आप वैसे बता देना जैसे आपने अपनी बेगम साहिबा को प्रपोज किया था। नहीं हो सकता मैं घर पहले फोन कर लूँ ना, हो सकता वो ना मानन। नहीं उन्होंने कहना है कि जाओ। ਉਹਨੇ ਝੁਗੀ ਬਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਧੌਣਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। प्रपोज करने लगा हूँ। ਆਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ 35 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ 35 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ। क्यों बहस कर रहे हैं? जो तेरा पफ अखा च पै रहे ना वो भी नजर आ रहे हैं। मिस मारिया मेरे नाल शादी कर लो, ये सदका जारी है। मिस मारिया ਇਹ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। मलेरिया। मिस मारिया ये वैसे मैंने खांदे ने खा रही है। मिस मारिया मुझे मिस ही रहने दें, मिस हो गई ये बस, ये मिस्ड। मिस मारिया प्लीज इनकार करने से पहले मेरी हाँ जरूर पूछ लीजिएगा। ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਬਣ ਡਿਆ। ਹੱਥ भी कम रहे ने। हालात तो वाकयात देखें बदल गए हैं, लेकिन आप उतनी खूबसूरत हैं, उतनी प्यारी हैं, उतनी खूबसूरत, नॉटी, वेरी गुड, नाइस। लेकिन आप इतने मुतासिर लग रहे हैं जैसे कोई मुतासरा इलाका होता है आफ्टर। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्लीज मेहरबानी हाँ कर दो, थोड़ी मेहरबानी प्लीज। भाई प्रपोज करना है, तरले नहीं करने। ਉਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अगर प्रपोज होगी तो सारी जिंदगी उन्होंने तरले करने। ਹੀਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਟਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੇ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਤਰਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੀ ਮਾਰੀਆ ਜੀ जी ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵੇਚ ਚ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੰਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 3 ਸਟੰਡ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਕੱਢ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਟੈਂਡ ਪਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਊਬ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। और मैं रेड़ के टूटना। पंक्चर हुई हुई। चलो यार मेरी बारी। जी मारिया जी हाँ जी। मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। जितना मैं अपनी बहन से करता हूँ। यार भैन देखो जी कटिंग ही नहीं होती। मारिया जी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना एक रांझा अपनी हीर से करता था। अंजाम पता है ना। नहीं वो दूजा सी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ ਨੱਕ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਲੀ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੰਜਲੀ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਰਬਾਜ मेरा जवाई वाली गल करके मेरा दिल ही खड़ा कर दिया। सच्ची मुझे डर गया मैं। प्रपोज ऐसे करते हैं बेटा। ऐसे कैसे? प्रपोज करने लगे ना। जी चले। एक गल ज़हन च रखी, भाभी दा नंबर है मेरे मोबाइल च। मैं जाने वाला कंध च मार के जाऊंगा मोबाइल। मिस मारिया जी। डाई हार्ट फैन तो मैं आपका पहले से हूँ। डाई पे रुक जाए। नहीं वो दुपट्टा डाई वाला नहीं। छड़ देना हो भैया। डाई नहीं वो नहीं, बात तो सुन। मर भी। अच्छा। अगर ना पसंद आए तो फिर नहीं प्लीज इरशाद। पटते पे है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब पहली दफा आपका ड्रामा देखा स्क्रीन पे तो मैंने कहा मेरे ख्वाबों की शहजादी यही हो सकती है। बात मुझे पता नहीं कितने गायब हो गए। बस ख्वाबों में ही थी ना, हकीकत नहीं है। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। लाख लानत। मतलब पहले गरीब पेंट करते कि घाटी भी नहीं। ये मेरी बात सुन ले, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, वरना मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा। रिजेक्ट। बात लीजिए। सॉरी बात सुननी थी। बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा फिर मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा। मिट्टी खांदी हो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ अपना कुरैशी साहब एक मिनट। मैं आपको कभी जमीन पे
पाँव नहीं रखने दो। क्यों? आपके पाँव कहीं माइले ना हो जाए। नहीं ये मोची है ना। मैं बड़ा तेरा मोची दी आरर का मुंह है, तू क्यों नहीं बात आती? हर गल में छाल मार के आ जानी। तू भी बाद च पता लगे जुत्ती लैन जो के पैसे है नहीं। मैडम मैं आपको इनके सबके बाद ना अकेले में प्रपोज करूंगा, इन्होंने नहीं गल बनने। मारिया जी मुझे नहीं लगता कि कोई वैसे बात बनने का वैसे बट इनके घरों में बड़ा मजा आएगा। जो मेरा मकसद था। मेरे बारे में तो कुछ सोचे। ਉਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੋਣ ਡਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ मारिया जी जासन। सकलैन से स्टार्ट करेंगे हम ऑन अ स्केल ऑफ 10 and 10 being what and 1 being what? वर्स्ट जो है हमारे पास 1 है, 10 हमारे पास बहुत अच्छा है। तो अब आपने रेट करना मैंने सबको 10 10 10 10 दे दिए हैं। यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਝੇ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ 10 10 10 10 10 10 10 हो गया रौला कॉलेज का सभी डन हो गए भाई। 10 टेंशन 10 10 10 सबकी इज्जत बच गई। क्या ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त कर सकेगी? उन्होंने आपको भी तो बर्दाश्त किया है। आज जब मैं फैसलाबाद जंग बाजार जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि मारिया वासी कहाँ है। क्या जवाब दूंगा उनको? लोग क्यों पूछेंगे? क्योंकि जब मैं फैसलाबाद से निकला था मैंने कह कर निकला था कि मारिया वासी के साथ मेरी शादी होगी। तो फिर आप वापस क्यों गए जब नहीं हुई? तो गुजरावाला चले जाए। मेरी चीज़ां पईयां ने फैसलाबाद में, वो सारियां उधर छੱਡ के आई। एक कौली दो बिस्तरे पए ने, बस चीज़ां ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਕੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? शीशा देख के बाकी सारा टूट गया, होनी मुंह नजर आना पूरा। अब ईद की खुशियों को दोबाला करते हैं और एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। मारिया जी जब नमल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई और इसकी इनॉग्रेशन थी तो तब भी आप बनी गाला में ही आई मौजूद वाज थी। देयर। यूसुफ रजा गिलानी उन्होंने उसकी ओपनिंग की थी और मैं तो इस इंतजार में थी कि कब मुझे जब गवर्नर हाउसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं तो मुझे बुलाया जाए। तो वो बने नहीं, तो हम तो इंतज़ार करते रहे कि वो बने तो हम भी जाके गवर्नर हाउसेस में दाखिला ही ले लें, चले अगर ओपनिंग पे ला जाएं तो वो हमारा ख्वाब ही रह गया। सो इतनी ज़्यादा आपने होप दिलाई और तो फिर तकलीफ भी उतनी होती है। अगर होप ही ना हो, पहले तो हम कहते थे अजी इनकी बारी, अब इनकी बारी आ गई, वी न्यू कि व्हाट वाज हैपनिंग। तो जब किसी ने आपको इतना ज़्यादा इस लेवल पे जाके वहाँ से ठा करके नीचे फेंकेगा तो तकलीफ तो होगी ना। तकलीफ तो होगी, दर्द तो होगा। सो आई फील के स्पेशली व्हेन जब आपने इलेक्टेबल्स का कहा कि उनको नहीं लेंगे, फिर आपने इलेक्टेबल्स ले लिए, तो वो फिर आप वही से सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, तो वो तकलीफ होती है। उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। पूरी दुनिया में पाकिस्तानीज़ हो रहा आउट ऑफ यू आर नॉट लिविंग हियर, वो उनकी एक आवाज़ पे हमेशा से हम सब यहाँ पे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ही हैड द पावर टू डू दैट, ही स्टिल डज। बट वही है ना कि हमें नजर तो आए कि हमारे मुल्क के लिए क्या हो रहा है ना। तो प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए जो बात एग्जैक्टली तो वो नजर आएगी तो हम तालियां भी बजाएंगे और वी वांट दैट कि कोई तो उठे हमारे लिए कुछ करे, तो करे। कोई तो हम तो इंतजार में बैठे, सो करेंगे तो वेरी गुड। जी सकलैन, आप मुझे ये बताओ कि इतने फोक सिंगर्स हैं, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? पर्सनल फेवरेट हमारा लेजेंड है लाला तौला, इस खैलवी, अल्लाह उनको सलामत रखे। और भी काफ़ी सिंगर हैं हमारे, मरहूम शफौला खान रोकड़ी, वो भी अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। तो यही हमारे दो सिंगर हैं जो हमारे इसके अलावा कोई नहीं पसंद। अगर मैं यंग सिंगर्स की बात करूं, यंग फोक सिंगर्स की, तो हु इज योर फेवरेट? नहीं, यंग तो मैं ही हूं बस, और तो है नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल। एक और लेजेंड हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब, वो भी जी बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, ये बस तीनों ही हमारे। सकलैन, आपने लाला तौला का जिक्र किया है तो कुछ उनका हमें गाना ही सुना दे, कुछ गुनगुना दे। जी जरूर, उनकी याद में क्या बात है भाई, फुल शिफा कराई है सारे ताड़ियां मारन डे ने ले चले ਅਸੀਂ। मारिया जी, आपने बेशुमार काम किया है, क्या आपका काम जो है वो घर में अभी महफूज है किसी DVD CD वगैरह में या नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ? आई थिंक नहीं रखा हुआ, और आई वाज थिंकिंग कि होना चाहिए। और देयर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, बट आई थिंक YouTube पे सब मिल ही जाता है। तो मारिया जी, आपने इतना काम किया, अगर आप अपने घर में लाइब्रेरी बनाएंगी तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप उसमें रखना चाहेंगी, उस लाइब्रेरी में? मैं तो आई वुड वांट के सारे ही रखूं, एंड
और अगर कोई मेहमान आए तो फिर उसको दिखाऊंगा कि वो दोबारा ना आए, जबरदस्ती बिठा के। मारिया जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, हाँ जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ नहीं सी लगती? ठंड क्या, मेरा मतलब है लाहौर के हैं, मरासी हैं, तो लगेगी नहीं ठंड। ਓਏ ਐਵੇਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਮਾਰੀਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। मिस्ड हो गया है। मारिया जी, जी। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ना करने का अफसोस है? नहीं, ऐसा एज सच कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट हाँ उस तरीके से अफसोस है कि मे बी आई वॉज नॉट एबल टू वर्क विद मे बी दोज डायरेक्टर्स या किसी राइटर का कि जी अच्छा स्क्रिप्ट था, बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट अगर आप कोई और सीरियल कर रहे हो या काम कर रहे हो तो डेट्स नहीं निकलती कई दफ़ा, तो उसकी वजह से 1-2 होंगे, लेकिन अदरवाइज उस तरीके से नहीं है कि जी बिकॉज वो हिट हो गया या नहीं हुआ। कई दफ़ा आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं या बहुत अच्छी टीम के साथ कर रहे होते हैं, चाहे वो हिट सपोजिटली हो या ना हो, बट इट्स समटाइम्स द एक्सपीरियंस इज सो गुड वर्किंग विद दोज पीपल कि उसकी फिर कोई कीमत नहीं होती। बट ओवरऑल या कुछ हुई होंगी ऐसी प्रोजेक्ट्स मिस बिकॉज किसी डायरेक्टर के साथ, किसी राइटर के साथ वो कोई प्रोजेक्ट मिस हो गया तो। ऑल राइट सकलैन, ये सारे गाने तो तेरे सराइकी च गांदे आओ, ये तुम्हारे वास्ते कोई दिल तेरे सप वाला गाना गा छोड़ा नहीं, हुण घर वन गया नहीं, ये सारे गाने ने तुसा गांदे आओ, तारे पिछू कोई सोच होंदी है, तुसा दसेंदे हो राइटर नु कि इन्हें लिखना है या बस गा रहे हो? मतलब काफी सोचे बगैर नहीं, मतलब ये कि पहले सराकी से गांदे ऐसे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप भी सराकी है, लेकिन ना एक मेरा सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल थी सराकी, ठीक है टिकटॉक थे, वो लाहौर के दोस्त जेरे बाहर दे लोग उन्हें डिमांड की थी कि कोई उर्दू सॉन्ग गाओ जिहदा सानू भी समझ आवे, ते जाने वाले साहब उन्हें कहन हम तो इस गल्लू मतलब सराकी भी चलदे पे दो सप्पा लाउना वास्ते गा छोड़ा ने तेरे भाई सराकी नहीं समझे दे सब को समझे तेरे सराकी समझे ने दे वो सांप ज्यादा समझते हैं। आपस में गल करते तो बैठक खोल दी है। सकलैन, अगर लाला जी की बात हो ही रही है तो मेरा भी एक फेवरेट गाना जो उन्होंने गाया वो भी सुना दे। जी जरूर। जाने कितना गुजारी है रात वे मेरा जी दलीला बात साहब, आप हमारे शो में तो आ रहे हैं, वैसे पाकिस्तान कब आ रहे हैं? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੁਕਣਗੇ। ਯਾਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਛੱਟਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਅਨਲੀਗਲ ਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੀ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। शुक्र है 4 साल बाद ही आंदी है, रोज नहीं आंदी याद। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 버ਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਮੰਗਦੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਲਕ ਤੇ ਸਲਾਦ MQM ਦਾ ਖਾਂਦੀ। ਆ ਫੀਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪਾਲ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫੀਨਾ ਸੋਚਣ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ। देखे 4 साल इमरान खान ने तानू हसन नहीं दिता, देखे कैसे हासे खेड़े पुआए ने। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਐਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਕੜਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਦਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖੋ। मैं किस्ता दे लिया ਅੱਛਾ ਭਾਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਫੀਨਾ ਨਹੀਂ ਫੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਫਰਾਈ ਬਣ ਲਾਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਾਈ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਫਤਰਾਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦਗਾਹ ਦੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਕੋਈ।
ਸ਼ਾਗਾ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਹੁਣ मैं इंजीनियर हूँ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ मैंने मारिया जी क्या है फिर आना मियाँ साहब हमने आपको क्या बुलाना है, आपका मुल्क है, आपकी हुकूमत है, आपका भाई है, आपका ही सब कुछ है, आप आ जाए। यकीन ना करना पहले भी कई बार इंज फड़े गए ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ मैं नहीं जाना जब तक मैंने हिलिश ना करे ਕੌਣ मैं नहीं जाने देता गाना जब तक मैंने निश्चय ना करे ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਜੇ ਜਾ जी ठीक है, आप आ जाएं। अगर लंदन से मैं आ सकती हूँ तो आप भी आ जाएं। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਲੜਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ मैं नहीं आऊंगा जब तक मुझे हिना न्याजी नहीं कहे ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਆਓ हिना न्याजी ਤੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੇਗੀ मियाँ साहब वैसे ना हमने आपको भेजा था ना हम आपको बुलाएंगे, आप खुद ही गए थे बहाने बुने डाल के, अब बहाने बुने डाल के वापस आ जाए। ਇਹ ਜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ नियाजियों को मैंने कभी ठंडी हवा नहीं मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा जब तक मुझे निर्मल नहीं बुलाए ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ क्या 3 महीने ना रखो इन्हों कट दो बाहर पार्टी मियां साहब मैं आपको नहीं बुलाऊंगी क्योंकि आपने सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आना होता है और जब ऑपोजिशन आती है तो आप लोग चले जाते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਗੋਂਗਲੂ ਫੇਸ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂ ਨਹੀਂ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਗੋਂਗਲੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ शायद खान मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो मैं बताऊं मैं शायद खान तुम्हें क्या बताऊं सज्जे पासे बताऊं मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए रात हो, तुम मेरे लिए दिन हो, तुम मेरे लिए सोना हो, तुम मेरे लिए बिछोना हो, तुम मेरे लिए की है तुम है पाकिस्तान आया मैंने लगता मैंने खटबल पै गए मियां साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਛ ਐ ਹਲਾੜੀ ਉਹ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਨਾਨੀ ਉਹ ਨਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹ ਚੜਨ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਪਵੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ अच्छा 1 मिनट ये शोर मचाना बंद करें। मियाँ साहब आप ऐसे बता देंगे कब आएंगे पाकिस्तान? जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਭ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ जी ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏ कैसे ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਣਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है ਇਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ओके ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਛੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਓਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी मरियम से ही बनना है वज़ीर आज़म। मियां साहब ये बहुत मुश्किल आपकी शराइत हैं, बहुत मुश्किल मुतालबात हैं, हम नहीं पूरे कर सकते। नहीं कर सकते पूरे? नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। मियां दे नारे वजने नी वजने ने, मियां दे नारे वजने नी वजने ने, मियां दे नारे वजने नी वजने ने।